सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक युग में ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। बेहद कम उम्र में लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा, दोनों ही हालात में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों की संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस परेशानी का पता ही नहीं है। मित्रों, ऐसे में बीपी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां दी जाती तो हैं, लेकिन सिर्फ दवा से ही काफी नहीं है। दवा ही काफी नहीं है दोस्तों, खाने पीने से लेकर लाइफ स्टाइल से इसे काबू करना पड़ता है। मित्रों, आम तौर पर वयस्कों का सामान्य ब्लड प्रेशर यानी युवाओं का सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज्यादा रहता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम है तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। मित्रों, अगर आपको भी लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर है तो आप भी अपनी दिनचर्या, खान पान, योगा प्राणायाम के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें अपनी दिनचर्या में कौन सा बदलाव करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना है और कौन से योगा प्राणायाम करना है। दोस्तों, अगर आपने ये दिनचर्या अपना लिया तो लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जो आप जूझ रहे हैं, इसके लिए जिन मेडिसिन का आप प्रयोग कर रहे हैं, दोस्तों अगले 3 महीने में इस टास्क को आपको 3 महीने के लिए करना है। अगर 3 महीने तक यह दिनचर्या आप अपना लिए तो दोस्तों जो भी दवा आप यूज कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, चाहे लो ब्लड प्रेशर के लिए चाहे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, 3 महीने के अंदर वो दवा आपकी दोस्तों आधी हो जाएगी। और अगले 3 महीने तक अगर आपने ये दिनचर्या अपना लिया तो दवा दोस्तों बंद हो जाएगी। आपका शरीर अपने आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेगा, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो। लेकिन इस दिनचर्या को, ये जो बदलाव हम बताने वाले हैं, आपको इन्हें कड़ाई के साथ अगले 3 महीने तक करना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी सावधानी हमें बरतना है, कौन से हमें परहेज करना है। दोस्तों, जिस दिन से आप इस नियम को फॉलो करना शुरू करना, एक डेट लिख लेना। डेट लिख के आप रख लीजिए और ये संकल्प ले लीजिए, आज के बाद आप घर से बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आप इनका सेवन नहीं करेंगे। अगर हम छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों टॉफी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, यानी कि जितनी भी चीजें हैं आज के बाद आप अगले 3 महीने तक नहीं खाएंगे। एकदम संकल्प ले लीजिए, फिर आप कमाल देखिएगा। और उसके बाद ये 3 चीजें आप अपने घर में आज के बाद कभी मत लाना और इन 3 चीजों से बनी हुई कोई चीज मत खाना। पहली चीज है वो है चीनी, दूसरी चीज है वो है दोस्तों मैदा, और तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और पामोलिव। ये 3-4 चीजें आप अपने घर में नहीं लेंगे। कुल मिला जुला के दोस्तों आप अपने घर की बनी हुई चीजों का ही सेवन करेंगे अगले 3 महीने तक।
और घर में भी दोस्तों बहुत ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना है। यह आपको एक संकल्प यानी सावधानी बरतना है, परहेज करना है। अब दोस्तों दिनचर्या में बदलाव क्या करना है? दोस्तों सिर्फ दो बदलाव आपको करने हैं। दिनचर्या में सिर्फ दो बदलाव करने हैं। पहला बदलाव है रात के खाने में बदलाव। दोस्तों ये जो रात का खाना है ये हमें सबसे ज्यादा बीमार बनाता है। यही आज की सबसे बड़ी बीमारी का कारण है और आप इस कारण को हटाना होगा किसी भी कीमत पर। दोस्तों आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाने की आदत डालिए किसी भी कीमत पर अगले 3 महीने तक। और यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का, सुपाच्य, रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, मसालेदार भोजन नहीं होगा, हैवी खाना नहीं होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ सब्जी रोटी या दाल रोटी या दूध रोटी आप खा सकते हैं, वो भी आधे पेट। अब दोस्तों जैसे सूर्य डूबने के पहले, यानी कि मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबता है? 7 बजे। तो खाना कितने बजे खाना है? 6 बजे। तो जब आप 6 बजे आज शाम को खाना खा रहे हैं, अगले दिन कितने बजे खाएंगे? 10 से 11 बजे दिन में खाएंगे। तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और 16 घंटे उपवास करने के 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है दोस्तों, आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करना शुरू कर देता है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होता है, रात के समय जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का होना, रात में उल्टी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस अटैक का आना, ये जो भी बीमारियां हैं ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं और ये खान पान डिस्टर्ब होने के कारण होती है। तो आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे, ये बीमारियां आपको कभी टच तक नहीं कर पाएंगी। ये विश्वास मानिए, 3 महीने तक आपको ये बदलाव करना है। दूसरा बदलाव का क्या करना है दोस्तों, किसी भी कीमत पर आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। यह पानी आपके पेट से गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करती है। 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय बड़ा अमूल्य समय है, 1 मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं करना है और इस समय आपके साथ मोबाइल फोन से नहीं होगा। तो दोस्तों ये करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए और इसे 3 तरीके से करिए। ये 5 से 6 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक को 3 तरीके से करिए। पहला तरीका है, आप शुरुआत में सीधे चलिए और खूब तेज चलिए। अब तो उसके बाद दोस्तों 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर के बाद अगले 2 किलोमीटर आप उल्टा चलिए। उल्टा ऐसे स्थान पे चलिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, जिससे आप गिरे उरे ना। तो दोस्तों उल्टा चलना, जब आप उल्टा चलते तब आप देखिए कितना इसके फायदा, इससे दिमाग तेज होता है, मोटापा कम होता है, कई सारे इसके फायदे हैं। तो 2 किलोमीटर तक उल्टा चलना है। फिर 2 किलोमीटर के बाद आप उल्टा है दौड़िए। उल्टा आप ऐसे दौड़िए, इसे इस तरीके से मॉर्निंग वॉक करिए। और दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 मिनट में कवर करना है। चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर इसे आप कवर करिए। और मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पाँव करना है, मिट्टी पे, हरी घास पे। इसे आप डेली करना, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, कोई भी सीजन हो, आपको एक भी दिन इसे मिस नहीं करना है। अब ये सब चीजें करने के बाद वहीं खुले आसमान में, यानी बाहर फील्ड में बैठ के कुछ योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आप डेली आधे घंटे करिए। इससे आपके शरीर में दोस्तों कोने कोने तक, यानी शरीर के हर एक अंग में ऑक्सीजन का संचार हो जाता है और फिर आपके नसों में कहीं कोई रुकावट है वो दूर हो जाती है। नसों में कहीं सूजन है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। जब आप दोस्तों अनुलोम विलोम कर लेंगे, उसके तुरंत बाद 15 से 20 मिनट आप दोस्तों कपालभाति करिए और इसके बाद दोस्तों 50 दंड बैठक आप रोज करिए। 50 दंड बैठक करने से दोस्तों ये हमारे शरीर की जो है एनर्जी बढ़ती है। इससे बहुत ज्यादा
ताकत मिलती है दोस्तों। आपको 50 दंड बैठक करने के बाद, सारी योगा हो जाने के बाद, अब आपके पास कुछ और समय है, तो उसमें आप शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सपाट मारिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए। और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन आपको करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारी चिंताएं खत्म होती हैं, डिप्रेशन से हम दूर होते हैं। आपका शरीर दोस्तों की पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगता है। ये आपको डेली करना है। अगर आप इसे रोज कर रहे हैं तो दोस्तों आपका जो असंतुलित ब्लड प्रेशर है, लो हाई हो रहा है, ये लो हाई नहीं होगा। आप ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाएं खा रहे हैं, दवाएं की मात्रा धीरे धीरे 3 महीने के अंदर कम हो जाएगी। अगर आप इस रूल को हमेशा फॉलो करते रहे तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, हमारी गारंटी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा, इतने दिन तक जो आपकी आंतें दूषित हो चुकी हैं, गंदगियां आंतों में जमा हो चुकी है, इसे आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के 2-3 नेचुरल तरीके हैं, आप इसे आजमा सकते हैं। पहला नेचुरल तरीका है दोस्तों, वो आप पानी का एनिमा ले सकते हैं। आंतों को क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। तो इसमें आप पानी का एनिमा ले सकते हैं। पानी का एनिमा दोस्तों लेना बड़ा आसान है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों आप मार्केट में जाइए, एनिमा सेट लाइए और उनसे बताइए हमें पानी के एनिमा सेट दीजिए। तो पानी का एनिमा सेट आप मार्केट से लाइए। उसमें आप दोस्तों 400 ग्राम से 500 ml पानी भर दीजिए। यही साफ पानी जो आप साफ पानी पीते हैं, उसमें बालू वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम साफ पानी होना चाहिए। तो एनीमा कैसे लिया जाता है दोस्तों, इसके लिए आपके यहाँ जो निजी प्रैक्टिशनर हैं, जो निजी डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, कह दीजिए भैया हमें पानी एनीमा लेना बता दीजिए या एक बार लगा दीजिए। दोस्तों जब वो एक बार लगा देंगे आपको पानी का एनीमा, आप जान जाएंगे, तो उसे आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो पानी का एनीमा लगातार आपको 21 दिन तक लेना है। लगातार 21 दिन तक पानी का एनीमा लेना है। इसे जब रोज सुबह पानी का एनीमा लेंगे तो आपके आंतें सुबह सुबह एकदम क्लीन हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। और दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना तो आप इसके आदत बनेगी, इसकी आदत भी नहीं बनती है, और ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप पानी जो जाता है नीचे से, ये हमारी आंतों में जाता है, फिर वही आंतों के कचरे को लेकर बाहर आ जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगातार 21 दिन तक लेना है। 21 दिन के बाद फिर 21 दिन के बाद आपको दोस्तों हफ्ते में 2 दिन लेना है, फिर हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन पे 1 दिन, ऐसे करके 3 महीने का ये स्टेप बनाना है और फिर आपके आंतें क्लीन हो जाएगी। ये तो हो गया एनीमा द्वारा आंतों को क्लीन करने का तरीका। दूसरा तरीका है नेचुरल तरीका, जो है दोस्तों कद्दू का जूस। दोस्तों आपको रोज 1 गिलास सुबह खाली पेट, अगर आप पानी का एनीमा नहीं ले पा रहे हैं तो रोज सुबह खाली पेट लगातार 21 दिन तक आप दोस्तों, इस सफेद कद्दू होता है जिसे आप पेठा वाला कद्दू कहते हैं, 1 गिलास इसका जूस लेना है रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, जूस लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इससे भी दोस्तों आपकी आंतें क्लीन हो जाएगी। अगला तरीका है दोस्तों, आप इसे त्रिफला चूर्ण के माध्यम से कर सकते हैं। मार्केट में त्रिफला का चूर्ण आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का त्रिफला चूर्ण लीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को आपको लेना है दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। और तीसरा तरीका है दोस्तों, वो तरीका क्या है, वो तरीका है एरंड का तेल, कस्टर्ड ऑयल। तो कस्टर्ड ऑयल दोस्तों आपको 15 से 20 ml लेना है। 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ, 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसी में आप 15 से 20 ml कस्टर्ड ऑयल यानी अरंड का तेल मिला लीजिए। रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पी लीजिए, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोइए। सुबह आप जब सो के उठेंगे, आप देखेंगे आपका पेट खुल के साफ होगा। लगातार इसे 1 हफ्ते तक लेना है। 1 हफ्ते के बाद हफ्ते में 2 बार, फिर अगले हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन पे 1 बार करके ऐसे इसे छोड़ देना है। फिर आपकी आंतें क्लीन हो जाएगी। आंतों को क्लीन करना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप एक तरीका अपनाते हैं
तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, यानी 3 से 4 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो लो हाई हो रहा था, लो हाई होना बंद हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा के धीरे-धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सारे नियमों का कड़ाई से आपको लगातार फॉलो करना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद रिजल्ट होगा, क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर हुआ है, अप डाउन होता है, ये दोस्तों हमारी गलत दिनचर्या, ऋतुचर्या के कारण होता है। हमारे दोस्तों ये गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होता है। ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है, कोई असाध्य बीमारी नहीं है। लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं, और ये मान चुके हैं कि अगर हमें एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो पूरी ज़िंदगी ये ठीक नहीं होता। ठीक होता है, कंट्रोल होता है, लेकिन आप ठीक होने के लिए, कंट्रोल होने के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ना तो आप कोई दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं, ना तो कोई खाने-पीने में बदलाव कर रहे हैं, तो फिर कैसे ठीक होगा? दोस्तों, दवा से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी होता है, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। अगर आप परहेज़ करेंगे, तो आपकी हर एक बीमारी कंट्रोल होगी। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न बन रहा है या कोई भी प्रश्न उठ रहा है, उसका समाधान आप ले सकते हैं। आप हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, आप और क्या जानना चाहते हैं? दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।